हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड्स के बारे में। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उस पर कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो बॉडी में हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और जो कुछ भी हम खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स को लेके उनके ब्रेक डाउन करके उनके एब्जॉर्प्शन में, बेसिकली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस, बैड ब्रेथ, इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड्स के बीच में डिफरेंस जानने की ज़रूरत है। जो आपका प्रोबायोटिक फूड होता है वो बेसिकली एक रेडी फॉर्म ऑफ फूड होता है जिसके अंदर आपको गुड बैक्टीरियाज ऑलरेडी बने हुए होते हैं और वो सिर्फ आपको कंज्यूम करने होते हैं। जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल है दही। दही जो होता है वो मिल्क के फर्मेंटेशन से बनता है, जिसके लिए लैक्टो एसिड बैसिलर बैक्टीरिया जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके फर्मेंटेशन के लिए। और वही बैक्टीरिया हमारे गट में भी पाया जाता है। लैक्टो एसिड बैसिलस एंड बिफिडोबैक्टीरियम, दो बैक्टीरिया होते हैं जो गुड बैक्टीरिया की तरह एक्ट करते हैं और हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो यही बैक्टीरिया जो होता है दही में ऑलरेडी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बना हुआ होता है और वो सिर्फ हमें कंज्यूम करना होता है। रही बात प्रीबायोटिक्स की, तो प्रीबायोटिक्स हमें के अंदर हमें ऐसे फूड सोर्सेज को कंज्यूम करना होता है जिनका एक नॉन डाइजेस्टिबल पार्ट होता है जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। और वो जब हम उसको खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद फर्मेंट होता है और उस फर्मेंटेशन प्रोसेस से वहाँ गुड बैक्टीरियाज निकलते हैं। जो गुड बैक्टीरियाज निकलते हैं वो ऑलरेडी जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, उनके लिए फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करते हैं। और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को सप्रेस करने का काम करते हैं। तो बेसिकली प्रोबायोटिक जो होता है वो रेडी फॉर्म ऑफ गुड बैक्टीरिया होता है और जो प्रीबायोटिक होता है वो आपको एक ऐसा फूड खाना होता है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को क्रिएट करता है आपकी बॉडी में अंदर जाने के बाद। तो प्रोबायोटिक का फूड सोर्स जो अच्छा सोर्स है वो मैंने आपको बताया, दही, मट्ठा आप ले सकते हैं, या फिर बनाना भी एक अच्छा प्रोबायोटिक का फूड सोर्स है। और रही बात प्रीबायोटिक फूड सोर्सेज की, तो इसके अंतर्गत सेब का छिलका, कच्चा प्याज, लहसुन, ओट्स, जो इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं जिनके अंदर जिनका जो नॉन डाइजेस्टिबल पार्ट है वो जाकर फर्मेंट होता है और फर्मेंटेशन से गुड बैक्टीरिया बनाता है। यहाँ मैं बता दूँ कि जो सेब का छिलका होता है, जो आजकल मार्केट में एप्पल्स अवेलेबल होते हैं उनके ऊपर वैक्स कोटिंग होती है जो किसी शाइनिंग, उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए किसी शाइनिंग चीज़ की कोटिंग करी जाती है जिससे वो अट्रैक्टिव दिखे और जो कंज्यूमर उसको उसकी खूबसूरती को देख के उसको ले परचेज़ करे। लेकिन वो अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपको नुकसान दे सकता है। तो ऐसे में उसको अच्छी तरह से वॉश करना, विनेगर वाटर से आप उसको वॉश कर सकते हैं या फिर वार्म वाटर में आप उसको थोड़ी देर डाल के छोड़ सकते हैं। तो उसको बेसिकली आपको प्रॉपरली वॉश करके उसको कंज्यूम करना है सेब को छिलके के सहित। अदरवाइज़ आप जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड एप्पल होते हैं अगर आपको इजीली कहीं अवेलेबल हो जाते हैं तो वो आप छिलके से खा सकते हैं। और कच्चा प्याज आप सैलेड के फॉर्म में ले सकते हैं। कच्चा प्याज जो होता है आपकी बॉडी में हाइड्रेशन को प्रमोट करता है और जो गर्मियों के मौसम में तो वैसे भी कच्चा प्याज आपको खाना चाहिए, वो आपको गर्मी से बचाता है, लू लगने से बचाता है। और लहसुन आप 1 से 2 कली, छोटी छोटी 1 से 2 कली आप खाली पेट एम्प्टी स्टमक गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। वो बहुत अच्छा प्रीबायोटिक की तरह एक्ट करता है। कुछ लोग होते हैं जो लहसुन के लिए जिनके टेस्ट पर डेवलप नहीं होते हैं, जो लहसुन की स्मेल की वजह से उसको नहीं खा सकते, तो और बाकी चीज़ों को वो इंक्लूड कर सकते हैं, लहसुन नहीं कर सकते तो। और उसके बाद रही बात ओट्स, तो ओट्स आप पॉरेज के फॉर्म में या ओट्स की रोटी, ओट्स का पराठा, इस फॉर्म में आप ले सकते हैं। जौ का पानी आप ले सकते हैं जो आटे में गूँथ के उसको रोटी बना के पराठा बना के किसी फॉर्म में आप ले सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड्स के जो मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ अगर आप इन चीज़ों का कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप मार्केट में इजीली आपको प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के कैप्सूल्स आप मिलते हैं, वो आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड जो है वही चीज़ें जो है वो आपको कंज्यूम करनी चाहिए। प्रोबायोटिक का एक पाउडर फॉर्म में सैशे भी आता है, एक लिक्विड भी आता है, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आते हैं वो आप ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं आप अपनी डेली डाइट में। और ये चीज़ें आपके खाली डाइजेशन को ही नहीं इम्प्रूव करती हैं बल्कि आपके पूरे ऑल ओवर हेल्थ को प्रमोट करती हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती हैं, साथ ही साथ आपकी मेंटल वेलबींग को भी प्रमोट करती हैं।
तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।